दोस्तों पीएफ सदस्य की जो केवाईसी है वो रिजेक्ट हो जाती है। ईपीएफओ की तरफ से ऐसे बहुत से कारण दिए जा रहे हैं जिनकी बैंक केवाईसी रिजेक्ट कर दी जा रही है, जैसे कि नेम मिसमैच है या आईएफएससी कोड मिसमैच। तो इसी प्रकार से एक और एरर दिया है जिसके कारण आपकी केवाईसी रिजेक्ट की जा रही है। तो आप हो सकता है कि ये केवाईसी आपकी रिजेक्ट की जाए, तो आपको बताएंगे पहले प्रूफ के तौर पर। आपको करना क्या होगा, आपको अपना अकाउंट को लॉगिन करेंगे और केवाईसी ऑप्शन में क्लिक करेंगे। दोस्तों होता है क्या है, जब अर्जेंट में पैसा निकालने जाते हैं तो आपको ये चेक कर लेना जरूरी है कि आपकी बैंक केवाईसी अप्रूव्ड है या नहीं है। आपने अपना अकाउंट लॉगिन किया और आप देखेंगे कि आपकी केवाईसी अप्रूव है ही नहीं। यहाँ आप देखेंगे कि आपकी केवाईसी अप्रूव्ड हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे देखो बैंक करके एग्जांपल में लेते हैं, अप्रूव लिखिए। ठीक है, डिजिटल साइन से अप्रूव कर रखिए। ठीक है, बैंक की आईएफएससी कोड दे रखा है, अकाउंट नंबर दे रखा है। अब जैसे ही आप इसमें अपना क्लेम करेंगे, क्लेम करने के लिए आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस टाइप की एरर, द बैंक अकाउंट लिंक विद द अकाउंट इज द आल्सो लिंक विद द फॉलोइंग यूएन विद डिफरेंट डेमोग्राफिक डिटेल्स, दीज यूएन आर योर, देन प्लीज गेट द वैक्सी डिटेल करेक्ट इन द योर आधार, link them your Aadhaar for transfer to your account to present one. If your bank account is not your the one, then please add your correct bank account the gate demographic employed to avoid online claim facility. ठीक है, तो इस प्रकार से आपके में अगर एरर आता है, इन फ्यूचर आता है या किसी फ्रेंड्स के में आ चुका है, तो आप इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, कैसे ठीक करेंगे। तो पहले आपको यहाँ देख लेते हैं, केवाईसी में जाएंगे। तो केवाईसी में आपको देखना कहाँ होगा कि आपकी केवाईसी रिजेक्ट है या नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ जाएंगे, आपको दिखेगा ना यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन दिखे होंगे। यहाँ पे होगा करंट एक्टिव केवाईसी, जो भी आपकी प्रेजेंट में केवाईसी एक्टिव होगी वो आपको यहाँ दिख जाएंगी। ठीक है, दूसरा होगा केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल, जो भी केवाईसी आपकी अप्रूवल के लिए पेंडिंग होगी वो यहाँ दिख जाएंगी। देन सबसे नीचे होगा रिजेक्ट केवाईसी, जो भी आपकी केवाईसी रिजेक्ट कर रखी होगी बैंक की, पैन कार्ड की या आधार कार्ड की, वो आपको इस कॉलम में दिख जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे केवाईसी अप्रूव है, मगर नीचे देखेंगे आपकी केवाईसी रिजेक्ट है। किस लिए रिजेक्ट है, रिजेक्ट ऑफ द क्रेडेंशियल मिसमैच। ठीक है, इस कारण आपकी केवाईसी रिजेक्ट है। तो आपको फिर कैसे ठीक करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले रिक्वेस्ट और रही कि आप चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और आपका कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट्स रहेगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। और हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हमें फॉलो करके मैसेज कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। ध्यान रखना है, इस सर्विस के लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, सारी सर्विस फ्री रहेगी। ठीक है दोस्तों, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर दोस्तों सबसे पहले आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा। ठीक है, लॉगिन करने के बाद जो मैंने आपको बता दिया प्रोसेस पहले ही कि क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि ये कह क्या रहे हैं। ठीक है, तो मैनेज ऑप्शन पे जाएंगे, केवाईसी पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपके सामने नीचे एक ऑप्शन देखिएगा रिजेक्ट केवाईसी, यहाँ पे लिखा है रिजेक्ट केवाईसी। आप इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर देते हैं, मैं आपके लिए इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो लिख के आएगा वो लिखेगा क्रेडेंशियल बेमेल होने के कारण यह स्वीकार कर दिया गया। क्रेडेंशियल बेमेल होने का कारण मतलब ये हुआ कि आपकी जो पर्सनल डिटेल है ना, आधार कार्ड में डिटेल है या आपकी जो बैंक की डिटेल है, वो कहीं ना कहीं दूसरे चीज से मैच हो रही है, क्रेडेंशियल हो रही है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ तो इन्हें रिजेक्ट का कारण दे दिया, अब यहाँ बात करेंगे इसकी आप ऑनलाइन क्लेम करेंगे। देखो दोस्तों होगा क्या, जब भी आप बैंक में कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो आप एक बार क्लेम करके देखिए ऑप्शन। जैसे आप क्लेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे नोटिस टाइप का दिख जाएगा। बस यही मतलब है कि आपका ये केवाईसी रिजेक्ट हो चुकी है। ठीक है, फिलहाल मैंने इंग्लिश में आपको बता दिया था पहले ही, अब मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकता हूँ जिससे आप खुद भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल इनका जो मतलब है वो ये है कि जो दूसरा यूएन है ना, ये वाला यूएन, इनकी जो बैंक डिटेल है वो इस वाले यूएन से भी लिंक है। ठीक है, मतलब इनका हो सकता है कि 2017 से पहले जॉब कर रहे थे, तो 2017 से पहले जब जॉब कर रहे थे तो इसी यूएन से वही बैंक अकाउंट लिंक हो जो प्रेजेंट वाले इस यूएन में लिंक है। ठीक है, अब इनको करना क्या होगा, तो यही सोल्यूशन दिया है इन्होंने। तो यहाँ पे हम आपको हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बाकी मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, हिंदी में कन्वर्ट करने के बाद आपको मिलेगा कि इस खाते से जुड़ा बैंक खाता निम्नलिखित यूएन से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना आपके लिए कि जो बैंक अकाउंट की डिटेल है वो हो सकता है इनके दूसरा जो यूएन नंबर है इससे भी लिंक है। ठीक है, विभिन्न जनसंख्या विवरण के साथ। ठीक है, यदि ये यूएन आपका है तो कृपया अपने अन्य यूएन में मेल मूल विवरण ठीक करें। ठीक है, और खाते को वर्तमान यूएन में स्थानांतरित करने के लिए उन्हें अपने आधार से लिंक करें। जो इनका यूएन है इसमें आधार लिंक नहीं हो सकता है या कोई जानकारी मिसमैच है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो इसमें बैलेंस होगा ना इस वाले यूएन में, वो आपको प्रेजेंट वाले इस वाले यूएन में
ट्रांसफ़र करना होगा। ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद यदि ये बैंक अकाउंट आपका नहीं है तो कृपया अपने सही बैंक खाते को जोड़ें और ऑनलाइन दावा सुविधा का लाभ लेने के लिए इसे नियोक्ता से अनुमोदित करवा लें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका ये बैंक खाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पुराने वाले इसको आप बैंक अकाउंट को प्रेजेंट वाले यूएन में ट्रांसफ़र कीजिए जो भी पैसा है, और आपकी जो बैंक अकाउंट की डिटेल है वो इसको आप चेंज कर लीजिए। ठीक है, चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, आपका खाता नहीं है तो सबसे बढ़िया ये है कि यहाँ पे जो लिंक दे रहा है ना, तो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा, आप दूसरी बैंक लगा लीजिए। तो आप जैसे ही दूसरी बैंक लगाएंगे तो आपको क्या पड़ेगा, अपने नियोक्ता से क्या करना होगा, डिजिटल साइन के द्वारा वेरीफाई करवा लेंगे। कैसे करने हैं, जैसे डिजिटल साइन होते हैं यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे ही आपकी जो केवाईसी लग जाएगी ना प्रोसेस, तो आपको यहाँ पे डिजिटल साइन से आपका अप्रूवल आ जाएगा, और जैसे ही आपका अप्रूवल आ जाएगा तो आपका जो पीएफ का बैलेंस निकालना चाहेंगे निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। अब आप बैंक कैसे चेंज करेंगे, अगर कोई फ्रेंड्स जानना चाहते हैं तो रुक सकते हैं वीडियो में, अगर नहीं उनको पता है डिटेल तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, मगर लास्ट में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, और हमें फेसबुक पेज पर देखें तो फॉलो भी जरूर कर लीजिए। यहाँ बैंक पर क्लिक करेंगे तो बैंक पर क्लिक करके अपने यहाँ पे बैंक अकाउंट की डिटेल डाल देंगे। आपका नाम होगा, नाम यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान रखना ये नाम आपका बैंक की पासबुक में, यूएन में, सब में सेम होना चाहिए। यहाँ पे आपको दोबारा से अपना बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ पे अपना आईएफएससी कोड डाल देंगे, इस कैप्चा पर क्लिक करेंगे और सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपकी सब डिटेल यहाँ मेंशन हो जाएंगी, आपका आईएफएससी कोड जैसे ही हो जाएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखेगा वेरीफाई आईएफएससी, आपको इस पर क्लिक करना होगा। आपका आईएफएससी कोड यहाँ लिखा है वेरीफाइड, आपका आईएफएससी कोड वेरीफाई हो चुका है। आपको यहाँ पे दिख जाएगी आपकी जो ब्रांच होगी, एक बार ब्रांच जरूर चेक कर लेंगे कि आपकी ही ब्रांच आ रही है या दूसरी ब्रांच आ रही है। अगर आपकी दूसरी ब्रांच आ रही है तो दोबारा से अपनी डिटेल को क्रॉस चेक जरूर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी बैंक का नाम आ गया, आपकी ब्रांच नेम आ गया। अगर ये सही है तो इस पर आप चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपकी डिटेल आपको दोबारा दिखाएगा। दोबारा से अपनी डिटेल को एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेंगे, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपकी आईएफएससी कोड क्या है, आपका नाम क्या है, आपकी बैंक क्या है, आपकी ब्रांच क्या है, सारी डिटेल ठीक है। आपको मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गया होगा जो आधार कार्ड से लिंक होगा, उस पर ओटीपी फिल करेंगे और देन सबमिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आपकी अब बैंक यहाँ लग चुकी है, चेंज हो चुकी है। कैसे चेक करेंगे, देखो यहाँ पे आपके नोटिस भी आ चुका होगा, बैंक अकाउंट नंबर वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस। ठीक है, ए नोटिफिकेशन हैज बीन सेंड मोबाइल नंबर। ठीक है, इस मोबाइल नंबर पर इनको भेज दिया है। अब थोड़ा सा इन्होंने अपडेट कर दिया है कि आपको मोबाइल के नंबर में मैसेज के थ्रू भी बता देते हैं कि आपकी बैंक अकाउंट की प्रोसेस अंडर प्रोसेस में। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, देखो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने बताया था ना कि बोनस टिप्स की आपको बताएंगे कि आपको जो क्वेश्चन में डाउट्स होते हैं, सबसे बड़ा डाउट्स होता है कि सर हमारी जो बैंक है वो कैसे वेरीफाई होगी। तो यहाँ पे देखो लिखा है ना वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस, ये आपका वेरिफिकेशन पहला बैंक करेगी अप्रूव। बैंक कौन करती है, जो आपकी जो बैंक वेरीफाई करेगी कि राहुल नाम का कोई बंदा है, ठीक है, इसका अकाउंट नंबर ये है, इनकी आईएफएससी कोड ये है, तो ये हमारी बैंक में है। ठीक है, जैसे ही इनको बैंक अप्रूव कर देगी, बैंक कितने दिन में अप्रूव करती है, 24 से 48 घंटे में अप्रूव कर देती है, वर्किंग डे में। सैटरडे संडे नहीं होने चाहिए, कोई भी हॉलीडे नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब बैंक अप्रूव कर देगी तो इसके पास लिख के आ जाएगा आपका एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइन, पेंडिंग फॉर एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइन, ऐसे लिख के आ जाएगा। तो आप अपने कंपनी के एचआर से बात कर लेंगे, या आप कॉन्ट्रैक्टर बेस पे जॉब करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बेस कर लेंगे कि सर हमारी केवाईसी को अप्रूव कर दीजिए डिजिटली साइन से, तो आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि ये केवाईसी कितने दिन में अप्रूव हो जाएगी। बैंक अप्रूव कर देती है 24 से 48 घंटे में, और जैसे ही बैंक अप्रूव कर देगी उसके 2 से 3 घंटे के बाद भी अगर चाहें आपका एम्प्लॉयर तो डिजिटली साइन से अप्रूव करके आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देगा। मतलब कितना हुआ, 2 से 3 दिन में ही बैंक कर देगी और 2 से 3 घंटे में आपका अप्रूव करता है एचआर, तो मात्र 24 से 48 घंटे में आपकी बैंक की केवाईसी अप्रूव हो जाएगी। अब इसके दूसरे पहलू पर जाते हैं, जब तक आपका कंपनी का एचआर डिजिटली साइन से अप्रूव नहीं करेगा, 1 महीना हो जाए, 2 महीना हो जाए, 1 साल हो जाए, कितनी भी सालें हो जाएं, आपकी ये प्रोसेस यहीं इनकम्प्लीट पड़ी रहेगी, आपकी बैंक केवाईसी अप्रूव नहीं होगी। तो जल्दी से जल्दी बैंक अप्रूव करवाने के लिए अपने एचआर से कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट कीजिएगा जब आपकी यहाँ पेंडिंग फॉर डिजिटल साइन एम्प्लॉयर लिख के आ जाए। तो दोस्तों यही एक बोनस टिप्स थी जिसके लिए बहुत से फ्रेंड्स के डाउट्स रहते हैं कि केवाईसी हमारी कब तक अप्रूव होगी। दोस्तों आपको वीडियो बहुत महत्वपूर्ण लगी, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक हमें कर लीजिए, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमसे बात करना चाहते हो तो हमसे फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, तो फेसबुक का चैनल का नाम है हमारा, यहाँ देख लीजिए अपना। दोस्तों अगर आपका और समस्या हो, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें फेसबुक पर मैसेज कीजिए, फेसबुक हम मैसेज करेंगे, हम आपके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। आपको कैसे
सर्च करना होगा, हाँ फेसबुक पर जाएंगे, यही टाइप करना है मनोज ज्ञान, हमारा ये फोटो दिख जाएगा। आप हमको फॉलो कीजिएगा यहाँ पे और अपनी समस्या में सेंड कीजिए, हम आपके बात कर लेंगे डिटेल में। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हम मिलते हैं इस प्रकार की आपकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।